हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा टीडीएस रेट चेंजेस जो रिसेंटली 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव हुए हैं। कुछ टीडीएस रेट रिड्यूस किए गए हैं 1 अक्टूबर 2024 से। तो इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं कौन कौन से टीडीएस रेट जो रिड्यूस हुए हैं या फिर इंक्रीज हुए हैं, उन सब के बारे में बताऊंगा कि मेजरली जो चेंजेस अप्लीकेबल हुए हैं रिसेंटली। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको फ्यूचर में ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और बेल आइकन प्रेस करने पे कोई पैसा तो लगता नहीं है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आपको घंटा आप दबा के रखते हैं तो जल्दी आपको अपडेट्स मिलते हैं, जो न्यू अपडेट्स आते हैं। तो मेरे बहुत से यूजर्स का कमेंट्स आया था कि सर जो चेंजेस आए हैं टीडीएस रेट के उस पर वीडियो सेशन आप लेके आइए, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टीडीएस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, tax deducted as source is a procedure implemented by the Indian government to collect taxes at the source of income। ठीक है, TDS का जो मेन मोटो होता है कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने का एक सोर्स जनरेट करके इम्प्लीमेंट करके रखी है कि जिससे वो आपके निश्चित इनकम पर टैक्स पहले से ही सेविंग करके रख सके। ठीक है, अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स इज डिडक्टेड बाय द पेयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स टू रिसीवर एंड दिस अमाउंट इज देन रिमिटेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब रिसीवर को पेमेंट किया जाता है तो कुछ सर्टेन परसेंट में डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट सेक्शन में टीडीएस काट के गवर्नमेंट पे जमा किया जाता है। अगर आपके लायबिलिटी साल के अंत में नहीं बनती है तो आपको वो वापस भी रिफंड भी कर दिया जाता है। तो टीडीएस एक प्रोसीजर है टैक्स को कलेक्ट करने का। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेजर चेंजेस आए हैं टीडीएस रेट में जो 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं 194 DA की। 194 DA क्या कहता है? पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज प्रपोज टू रिड्यूस 5% टू 2%। पहले 5% कटता था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे। ठीक है, प्रपोज टू रिड्यूस, अब ये प्रपोज हो गया है 5% से अब 2% टीडीएस कटेगा। ठीक है, और ये इफेक्टिव कब से है? 1 अक्टूबर 2024 से। तो 194 DA में अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो टीडीएस कटता था वो 5% की बजाय अब 2% ही कटेगा। अगले सेक्शन की बात करते हैं 194G की। ठीक है, 194G क्या कहता है? कमीशन ETC ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स इज प्रपोज टू रिड्यूस 5 to 2%। जो आपको लॉटरी टिकट सेल करने पे कमीशन मिलता था या कोई और कमीशन आपको मिलता था, वो पहले 5% टीडीएस करता था उस पर। ठीक है, अब 2% प्रपोज्ड कर दिया गया है और ये इफेक्टिव कब से होगा? 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव हो जाएगा ये कमीशन लॉटरी टिकट पे जो 5% टीडीएस पहले करता था अब 2% काटा जाएगा। जो आपको पेमेंट मिलेगा, आप रिसीवर जो कट के मिलता था 5% अब 2% कटेगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे सेक्शन की बात करें 194 IB की। ये क्या बात करता है? पेमेंट ऑफ द रेंट बाय द सर्टेन इंडिविजुअल आर HUF इज प्रपोज टू रिड्यूस 5% टू 2%। जैसा कि हम सभी को पता है कि 194 IB सेक्शन जो होता है रेंट का है। ठीक है, इसमें 5% भी कटता था, 10% भी कटता है। तो वो अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी का है। लेकिन IB में जो पहले 5% कटता था इंडिविजुअल के केस में,
प्लांट एंड मशीनरी या रेंटल के केस में नहीं, इंडिविजुअल के केस में अब वो 5% की बजाय 2% कटेगा, जो कि रिड्यूस कर दिया गया है 5% से अब 2% पे कर दिया गया है। और वो इफेक्टिव कब से हुआ? 1 अक्टूबर 2024 से। 1 अक्टूबर तो आज डेट कितनी है? 10 अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर से इफेक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सेक्शन 194M की। 194M क्या है? पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय सर्टेन इंडिविजुअल और HUF इज प्रपोज टू रिड्यूस 5% to 2%। पेमेंट सर्टेन बाय सम इंडिविजुअल और, ठीक है। 194M सेक्शन जो बात करता है कि 194 सेक्शन जो पेमेंट सर्टेन सम सर्टेन इंडिविजुअल और HUF प्रपोज टू रिड्यूस, पहले क्या था कि जब कोई इंडिविजुअल या HUF फैमिली जो अपना प्रोफेशन करती थी, उसका अगर 50 लाख तक टर्नओवर है तो उस पर TDS जो काटा जाता था वो 5% डिडक्ट होते थे। अब वो घट के 2% हो गए हैं 194M सेक्शन में। तो वो भी इफेक्टिव हुआ है 1 अक्टूबर 2024 से ही। ठीक है, अगले इसी क्रम में बात करें सेक्शन 194O की। ये क्या है? पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज प्रपोज टू रिड्यूस फ्रॉम 1% to 0.1%। यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जो 194O TDS सेक्शन था, अब 1% की बजाय 0.1% TDS ही काटा जाएगा। वो भी इफेक्टिव हो गया है 1 अक्टूबर 2024 से ही। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदा जो रिड्यूस किया। एक और सेक्शन बचा हुआ 94F रिलेटिंग टू पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रपोज टू बी ओमिटेड। अभी इसके बारे में सिर्फ चर्चा हुई है, रिड्यूस नहीं किया गया है। जो कि आप जैसे कोई म्यूचुअल फंड की सेम यूनिट फिर से परचेज कर लेते हैं तो उसके बारे में भी TDS 194F सेक्शन पे TDS कटता है। आपको सब पहले से पता होगा म्यूचुअल फंड पे। तो अब वो भी प्रपोज हो गए हैं। और अब अभी तो सेक्शन मतलब रिड्यूस होने के लिए कोई स्लैब नहीं आया है, लेकिन ओमिट कर दिया गया है कि आप अगर 2 बार परचेज करते हैं तो TDS उस पर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो ये भी अप्लीकेबल हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024। तो मैं फिर से बता देता हूँ सेक्शन 194F में रिलेटिंग टू पेमेंट ऑन अकाउंट रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स म्यूचुअल फंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड की कोई एक यूनिट दोबारा परचेज करते हैं तो उस पर TDS ओमिट कर दिया गया, दोबारा TDS नहीं काटा जाएगा, TDS एक ही बार काटा जाएगा और वो अप्लीकेबल हो गया 1 अक्टूबर 2024 से। तो ये कुछ मेजर जो रेट के TDS रेट के चेंजेस आए हुए थे उनके बारे में डिस्कस किया गया इस वीडियो सेशन में। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और शेयर करना मत भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको अपडेट्स मिले और कोई गलती ना होने पाए उनसे TDS के बारे में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ हम आते रहते हैं अपने वीडियो सेशन के माध्यम से। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।